हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि काउंसलिंग का आखिर डेट कब आने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रिजल्ट यहां पर आउट हो चुका है। रिजल्ट जो है 2024 के लिए झारखंड कंबाइंड का रिजल्ट यहां पर डिक्लेयर हो चुका है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है काउंसलिंग, कि आखिर काउंसलिंग होने के बाद कौन कौन से कॉलेज यहां पर अलॉट होने वाले हैं। ठीक है, कॉलेज अलॉट होने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि काउंसलिंग का जो प्रोसेस है अराउंड 30 से लेकर 5 तारीख तक, यानी 30 से लेकर 5 जून तक हो सकता है कि काउंसलिंग का जो डेट है वो स्टार्ट हो जाए। ठीक है, और ये मिनिमम लगभग कम से कम 10 दिन तक ये चलने वाला है। 10 दिन तक ये चलने वाला है काउंसलिंग। और इस काउंसलिंग में आपको प्रेफरेंस सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जिनका हाईएस्ट स्कोर है वो कॉलेज का सीरियल नंबर क्या डालेंगे, स्टार्टिंग करेंगे हाईएस्ट कॉलेज से टू लोएस्ट कॉलेज तक, और जिनका मार्क्स कम आया है वो लोएस्ट से स्टार्ट कर हाईएस्ट में डालेंगे अपना जो भी कॉलेज का प्रेफरेंस है। इस तरह से बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट है, कुछ मैं डाउट्स को क्लियर कर दूं। पहले ये समझ लो कि एग्जाम काउंसलिंग इसमें स्टार्ट होने वाला है, यानी फर्स्ट राउंड के लिए। आप लोगों के मन में डाउट ये है कि सर मानकर चलिए फर्स्ट राउंड में हम पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट राउंड पार्टिसिपेट कर लिए। अब सर ऐसा होगा कि मुझे चाहिए था BVSC। ठीक है, मेरा रैंक अच्छा है, BVSC कॉलेज मुझे फर्स्ट में अलॉट होना था, बट मुझे यहां पर मिल गया है बिरसा कॉलेज, बिरसा एग्रीकल्चर मिल गया है। ये सभी के लिए है। ठीक है, सभी के लिए मैं बता रहा हूं, बस यहां पर मैंने कॉलेज का नाम यूज किया है, बाकी सबके लिए सेम है, कोई भी कॉलेज चुने आप। फर्स्ट राउंड में सर मेरा मार्क्स अच्छा था, मुझे मिलना था BVSC बट मिला है बिरसा। तो मुझे क्या करना है, फर्स्ट राउंड में मुझे एडमिशन लेना है या नहीं लेना है, या फिर सेकेंड राउंड में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जिसने भी फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग नहीं करवाया है वो सेकेंड राउंड में काउंसलिंग नहीं करा पाएगा। ये चीज नोटिस कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात कि अगर आप फर्स्ट काउंसलिंग कराते हैं और आपको बिरसा एग्रीकल्चर कॉलेज मिल जाता है, जैसे कि आपने प्रेफरेंस डाला था BVSC, बिरसा एग्रीकल्चर, देवघर का कॉलेज, गढ़वा का कॉलेज, गोड्डा का कॉलेज, फॉरेस्ट्री डाल रखा था आपने, तो हुआ ये कि BVSC नाम मिलकर आपको बिरसा एग्रीकल्चर कॉलेज मिल गया। आप क्या करेंगे, बिरसा एग्रीकल्चर कॉलेज में जाकर एडमिशन लेंगे। जो भी आपका वैलिडेट डेट होगा, जैसे कि आपको हो सकता है 20 तारीख को बुलाया जाएगा या 22 तारीख को बुलाया जाएगा, इस हिसाब से आप कॉलेज में जाकर पहले तो एडमिशन ले लेंगे। इसको बोलते हैं सीट लॉक करना। सीट लॉक करना, सीट लॉक करना मतलब क्या होता है कि अगर मान के चलो आपको बिरसा एग्रीकल्चर कॉलेज मिल गया है, तो क्या भरोसा है कि आगे जाकर आपको BVSC मिलेगा ही जो आपका स्कोर है। सपोज दैट अगर नहीं मिलता है तो फिर तो आप कहीं के नहीं रहोगे, ना यहीं आ पाओगे और ना यहां जा पाओगे। इस केस में आपको क्या करना है, सीट को लॉक करना है। सीट को लॉक करेंगे, एडमिशन यहां पर जाकर हम ले लेंगे। ठीक है, एडमिशन जाके ले लेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारा कुछ जो है अपना डाटा यहां दे देंगे और मेरा एडमिशन बिरसा एग्रीकल्चर कॉलेज में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जब सेकेंड काउंसलिंग स्टार्ट होगा हम फिर से प्रेफरेंस भरेंगे। ठीक है, फिर से प्रेफरेंस डालेंगे यहां पर बिरसा। जैसे कि एक चीज ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें मिस्टेक मत कीजिएगा। आपको क्या करना है कि आपको यहां पर BVSC कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो BVSC कॉलेज को ही फिल करना है। ये नहीं कि आप फिर देवघर फिल करेंगे, गढ़वा फिल करेंगे, फॉरेस्ट्री फिल करेंगे, हॉर्टिकल्चर फिल करेंगे। अगर आप ये सब फिल करते हैं, होगा ये कि फिर आपको अगर BVSC नहीं मिलता है तो इन सभी में एडमिशन लेना पड़ेगा अगर कोई कॉलेज निकल गया तो, और यहां का जो आपका एडमिशन था वो कैंसिल हो जाएगा। इसलिए जो कॉलेज आपको चाहिए उसी कॉलेज को प्रेफरेंस में डालिएगा, अन्यथा दूसरा कॉलेज मिल गया बाबू तो ये कॉलेज जो था वो भी चला जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बिरसा अगर मिला है तो अगर आपको BVSC चाहिए तो BVSC ही डालना है, अनदर कोई कॉलेज नहीं डालिएगा, नहीं तो जो ये भी मिला है वो भी चला जाएगा आपका। इसको बोलते हैं सीट लॉक प्रोसेस। ठीक है, इस तरह से होता है। सेम प्रोसेस सेकंड में भी होगा। सेकंड में अगर आपको नहीं मिला तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप थर्ड के लिए अप्लाई करेंगे, नहीं मिला फोर्थ के लिए अप्लाई करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई कुछ भी बोले इस बात पे ध्यान नहीं दीजिएगा। पिछले साल बहुत सारे स्टूडेंट इस चक्कर में फंसे हैं।
कुछ ने क्या किया था कि उनका जब काउंसलिंग में नाम भी आया, जैसे हॉर्टिकल्चर मिल गया, तो कुछ स्टूडेंट उनको कह दिए कि हॉर्टिकल्चर अच्छा नहीं होता है, फॉरेस्ट्री अच्छा कोर्स नहीं है, आप देवघर का कॉलेज मत जाओ, गांव का इलाका है, ये कॉलेज मत जाओ, वो कॉलेज मत जाओ। ऐसे में बच्चा भ्रम में होकर एडमिशन नहीं लिया, और फिर जब कॉलेज मिलने का नौबत भी आया तो भी कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है उनको, लास्ट में कॉलेज मिला ही नहीं उनको। ठीक है, इसलिए ये मिस्टेक कतई मत कीजिएगा। जिसमें आपको सीट मिल रहा है पहले वहां एडमिशन लो, फिर सेकंड राउंड में जो कॉलेज चाहिए उसको ही फिल करो। इसलिए मैं 110% कह रहा हूं कि 100% फ्री काउंसलिंग हमारे पास प्रोवाइड करा रहे हैं आप लोग को। जैसा काउंसलिंग बताएंगे वैसा ही कीजिएगा। पेड काउंसलिंग कराने के बाद भी आपको यही सब चीज मिलने वाला है। बाकी भाई पैसा आपका है, जहां आपको इन्वेस्ट करना है आपकी मर्जी है, मगर इस चीज को ध्यान रखिएगा। कॉलेज अगर चेंज भी करना है तो ध्यान रखिएगा, एक बार पूछ जरूर लीजिएगा। ठीक है, आई होप ये सबसे अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद भी कोई मिस्टेक होगा तो गलती आपकी होगी। ठीक है, एक और बात, कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि सर मेरा डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है, तो आपको काउंसलिंग टाइम कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, बट जब आप एडमिशन में जाएंगे उस टाइम आपको सारा डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। और कितना भी प्रॉब्लम हो 1 वीक का आपको समय मिलने वाला है, और इसके बिहाफ में अगर नहीं जमा कर पाए आप तो एडमिशन आपका रद्द हो जाएगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसलिए ये बहुत क्रिटिकल मोमेंट है यहां पर अभी। ठीक है, बहुत क्रिटिकल मोमेंट है। आपने अच्छा स्कोर किया, बहुत अच्छी बात है, बट इसको संभाल लेना और इसको समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा गड़बड़ होगा एग्जाम में, एडमिशन नहीं ले पाएंगे आप। ध्यान दीजिएगा, कहीं भी फंसने से पहले कंसल्ट कर लीजिए, पूछ लीजिए। नहीं तो कोई बात नहीं है, जिसकी बात आपको समझ में आती है उनसे पूछ लीजिए, अच्छे से कंसल्ट कर लीजिए, कंफर्मेशन कर लीजिए, देन उसके बाद ही कुछ कीजिएगा आगे। ठीक है, बाकी नर्सिंग के लिए जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप में मैसेज कर लीजिए कि सर पैरामेडिकल एंड बीएससी नर्सिंग के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं। आप हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे फॉर बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल। ठीक है, तो चलिए, चैनल पे जो भी न्यू जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।